हेलो फ्रेंड, आज हम बात करेंगे वन हाफ गुणांक के बारे में। और वन हाफ गुणांक को डिनोट करते हैं किससे? आई। तो वन हाफ गुणांक को कैसे आता है, क्यों आता है, तो यहाँ से अपन देते हैं। सर्वप्रथम वन हाफ नामक वैज्ञानिक ने अणुसंख्य गुणों के सैद्धांतिक तथा प्रेक्षित मानों को संबंधित करने के लिए एक गुणांक व्यक्त किया, और वो गुणांक क्या कहलाता है? वन हाफ गुणांक, जिसे आई से डिनोट करते हैं। क्यों दिया था? कि अणुसंख्य गुणधर्म के जो मान है प्रेक्षित और सैद्धांतिक, उनको परस्पर संबंधित करने के लिए या उनमें संबंध दर्शाने के लिए एक गुणांक दिया था, जो क्या कहलाता है? वन हाफ गुणांक, जिससे किसे डिनोट करते हैं? आई। तो यहां से अपन कहते हैं आई बराबर होता है अणु संख्या गुणों का प्रेक्षित मान अपॉन अणु संख्या गुणों का सैद्धांतिक मान, ये हो जाएगा। इसके बाद अपन कहते हैं विलेय के प्रेक्षित मोल अपॉन विलेय के सैद्धांतिक मोल, ये हो जाएगा। अणुसंख्य गुणों का प्रेक्षित मान अपॉन अणुसंख्य गुणों का सैद्धांतिक मान। इसके अलावा आई बराबर होता है विलेय के प्रेक्षित मोल अपॉन विलेय के सैद्धांतिक मोल। इसके बाद अपन कहते हैं आई बराबर क्या होता है कि जो अणुसंख्य गुणधर्म है वो अणुभार के अपोजिट होते हैं। तो यहां से अपन कह सकते हैं सैद्धांतिक अणुभार अपॉन प्रेक्षित अणुभार, क्योंकि अणुभार की स्थिति में ये मान अपोजिट हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है अणुसंख्य गुणधर्म और अणुभार एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो आई बराबर क्या आएगा? सैद्धांतिक अणुभार अपॉन प्रेक्षित अणुभार। तो यहां से मैंने लिखा क्या है कि आई बराबर होता है अणुसंख्य गुणों का प्रेक्षित मान और अपॉन अणुसंख्य गुणों का सैद्धांतिक मान। तो अपन ऐसे लिख सकते हैं आई बराबर पाई प्रेक्षित अपॉन पाई सैद्धांतिक लिख सकते हैं। अब इसको पाई प्रेक्षित अगर कहेंगे तो क्या मिलेगा? आई इंटू पाई सैद्धांतिक। और हमें पता है पाई सैद्धांतिक का मतलब है जो गणना के द्वारा मान प्राप्त होता है, प्रयोगों द्वारा ज्ञात नहीं हो। जो सैद्धांतिक रूप से है, थ्योरेटिकल रूप से है, तो जो मान है पाई का कितना होता है? तो पाई प्रेक्षित बराबर क्या मिलता है? आई इंटू पाई बराबर अपन ने सूत्र निकाला था कौन सा? पाई बराबर क्या होता है? CRT। तो उसको अपन लिख सकते हैं यहाँ पे पाई बराबर क्या होता है? पाई प्रेक्षित बराबर क्या होगा? I इंटू CRT। ठीक है। उसी के संदर्भ में I बराबर डेल्टा टीवी प्रेक्षित अपॉन डेल्टा टीवी सैद्धांतिक। इसको अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? डेल्टा टीवी प्रेक्षित बराबर I इंटू 1000 kV WA अपॉन MA इंटू WB। ये किसके लिए मिलेगा? क्वथनांक उन्नयन के लिए। तो दो मान अपन ने दे दिए, सीधा सीधा सा है, कुछ खास नहीं है। आई बराबर क्या होता है? अणुसंख्य गुणों के प्रेक्षित मान अपॉन सैद्धांतिक मान। तो प्रेक्षित मान ऊपर लिखेंगे तो पाई प्रेक्षित अपॉन पाई सैद्धांतिक लिखा है। पाई सैद्धांतिक का मान जो सूत्र से अपन ने निकाला था वही है। तो पाई सैद्धांतिक बराबर क्या लिखा है अपन ने? CRT। तो यहां से पाई प्रेक्षित बराबर क्या होगा? पाई प्रेक्षित बराबर आई इंटू CRT। उसी के संदर्भ में डेल्टा टीवी प्रेक्षित बराबर क्या होगा? आई इंटू 1000 kV WA अपॉन MA इंटू WB। उसी के संदर्भ में अगर हिमांक के लिए अपन लिखें क्या लिखेंगे? आई बराबर डेल्टा TF प्रेक्षित अपॉन डेल्टा TF सैद्धांतिक। यहां से क्या मिलेगा? डेल्टा TF प्रेक्षित बराबर आई इंटू 1000 KF WA अपॉन MA इंटू WB मिल जाएगा। ठीक है।
एक और अणुशंग गुणधर्म हो गया कौन सा, वाष्प अवरोहण के लिए डेल्टा बी प्रेक्षित अपॉन डेल्टा बी सैद्धांतिक। यहां से क्या लिखेंगे, डेल्टा बी प्रेक्षित इंटू आई इंटू डेल्टा बी सैद्धांतिक। डेल्टा बी सैद्धांतिक अपन ने पढ़ा था, क्या होता है, डेल्टा पी प्रेक्षित बराबर डब्ल्यू ए अपॉन एम ए इंटू डब्ल्यू बी, इधर क्या आएगा एम बी, मिल जाएगा। तो इस प्रकार से हम पाई प्रेक्षित, पाई डेल्टा डी प्रेक्षित, डेल्टा डी एफ प्रेक्षित और डेल्टा पी प्रेक्षित के मान ज्ञात कर सकते हैं। किसके संदर्भ में, आई के संदर्भ में, जो क्या कहलाता है वान डे हाफ गुणांक। मतलब सैद्धांतिक मान में अगर आई का मल्टीप्लाई कर दें तो प्रेक्षित मान प्राप्त हो जाए। तो ये स्थिति किसके लिए प्राप्त होती है, वान डे हाफ गुणांक। ठीक है, इसके बाद अपन बात करेंगे, इसी में छोटे छोटे से दो पॉइंट है, अपन बात करेंगे संगुणन और वियोजन दोनों की स्थिति के लिए। छोटे छोटे डेरिवेशन है वो अपन देखेंगे कैसे आते हैं। पहले आता है कौन सा, वान डे हाफ गुणांक आई तथा वियोजन की मात्रा एल्फा में संबंध ये होता है। तो यहां से अपन कह सकते हैं, माना एक मोल विलेय पदार्थ विलायक में उपस्थित है या घुला हुआ है, एक मोल विलेय पदार्थ विलायक में उपस्थित है। तो अपन कहते हैं यहाँ पे ए से क्या बना रहे हैं अपन, एन बी, वियोजन की मात्रा ज्ञात करें। मतलब विलेय के एक मोल को अपन घोल रहे हैं किसमें, विलायक में, तो एन कण प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो अपन क्या कहेंगे, ए को घोल रहे हैं तो कितने बन रहे हैं, एन बी। तो t बराबर 0 पर इसका कितना मोल है, 1, इसका कितना होगा 0। जब शुरुआत में इसको घोला ही नहीं है तो क्या आएगा, 1 मान आएगा। और वियोजित कण कितने आएंगे, 0। t समय पर कितना आएगा, 1 माइनस एल्फा, प्लस में से वियोजन की मात्रा को घटा दें तो इधर क्या आएगा, एन एल्फा। देख लो, ये चीज समझने की है। जब विलेय के एक मोल को अपन विलायक में घोलते हैं तो फिर एक मोल वियोजित होकर के एन कणों की प्राप्ति होती है। अपन ने क्या लिखा है, ए से एन बी बन रहा है, इसका अपन ने कितना मोल लिया, 1, तो इसके वियोजित हो रहे हैं मतलब मल्टीप्लाई में बढ़ेंगे, लेकिन t बराबर 0 पर तो 0 ही रहेगा। लेकिन t समय पर इसकी मात्रा कितनी शेष रहेगी, 1 माइनस एल्फा, इसकी कितनी आ जाएगी, एन एल्फा। तो यहां से अपन कहेंगे विलेय के प्रेक्षित मोल बराबर 1 माइनस एल्फा प्लस एन एल्फा। क्या मिलेगा यहां से, 1 माइनस एल्फा प्लस एन एल्फा। प्रेक्षित मोल तो ये आ जाएंगे। उसके बाद ये लिखें अपन, विलेय के सैद्धांतिक मोल बराबर कितना आएगा, 1। सैद्धांतिक मतलब है जो शुरुआत में है, जिसमें ना तो संगुणन है ना ही वियोजन, दोनों मान मिल गए। अब हमें ये पता है I बराबर क्या होता है, विलेय के प्रेक्षित मोल अपॉन विलेय के सैद्धांतिक मोल, ये हो जाएगा। प्रेक्षित मोल अपन लिखें, I बराबर क्या होगा, 1 माइनस एल्फा प्लस एन एल्फा अपॉन 1। इसको लिखेंगे तो I बराबर क्या होगा, I प्लस एन एल्फा माइनस एल्फा। यहां से इसको इधर ले आए, क्या मिलेगा, I माइनस 1 बराबर n, या यहां से एल्फा को कॉमन ले लें, क्या मिलेगा, एल्फा n माइनस 1 हो जाएगा, नहीं होगा बताओ।
1 को इधर ले आए अपन, माइनस में आ गया i माइनस 1। इधर क्या बचेगा अल्फा एन अल्फा माइनस अल्फा, अल्फा को कॉमन लिया तो क्या आएगा अल्फा एन माइनस 1। अपन को निकालना क्या है अल्फा का मान, तो अल्फा बराबर क्या मिलेगा i माइनस 1 अपॉन एन माइनस 1। तो ये स्थिति किसके लिए आ रही है क्वांटम गुणांक i और वियोजन की मात्रा अल्फा में समान। तो यहां से कह सकते हैं अल्फा बराबर क्या है वियोजन की मात्रा, या अपन आयनन की मात्रा भी कह देते हैं। n बराबर क्या है कणों की संख्या और i बराबर क्या है वांठा गुणांक। देख लें आराम से, ये डेरिवेशन अपन को क्लियर होना चाहिए। हाँ देख लो, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। हाँ देखो, इसका एक दूसरा पार्ट आता है। ये तो किसके लिए ले आया अपन ने वियोजन की मात्रा और बांटा गुणांक के मध्य संबंध। दूसरी स्थिति आती है संगुणन की मात्रा। यहां से अपन देखेंगे वांटा गुणांक तथा संगुणन की मात्रा के मध्य संबंध। अब ये अपन देखें संगुणन अगर होता है तो उसका मतलब है कणों की संख्या में क्या आती है कमी। तो यहां से लिखें बी वाला पॉइंट हाफ गुणांक i तथा संगुणन की मात्रा अल्फा में संबंध। ठीक है, लास्ट टॉपिक है इसका। यहां से अपन कहेंगे माना विलेय का 1 मोल विलायक में घुला हुआ है, तब संगुणन की मात्रा अल्फा हो तो देख लें कितना मोल घुला हुआ है विलेय का 1 मोल और संगुणन की मात्रा कितनी है अल्फा। यहां से लिखेंगे अपन एन एक कण मिलकर के क्या बना रहे हैं बी। चलो एन कण मिलकर के, क्योंकि मोल पदार्थ की टोटल मात्रा तो 1 मोल है लेकिन कणों की संख्या उसमें कितनी हो सकती है एन, और वो मिलकर के बी कण बना रहे हैं और जिनकी संख्या कितनी ले रहे हैं अपन 1। t बराबर 0 पर इसकी मात्रा 1 है, 1 मोल है, इसकी मात्रा 0 है। लेकिन t समय पर इसकी मात्रा कितनी शेष बचेगी 1 माइनस अल्फा। लेकिन इसकी मात्रा, इसमें n कण है तो इसमें n कणों की संख्या क्या आएगी कम आएगी, और कम आएगी संख्या तो इसमें क्या कहेंगे अपन अपोन में ले जाएंगे n को। देखने की बात है यहाँ पे कि जब 1 मोल अगर घुला हुआ है विलायक का, संगुणन की मात्रा अल्फा है, तो n कण n a मिलकर के क्या बना रहे हैं b। शुरुआत में इसका 1 मोल है, मोल और कणों की संख्या डिफरेंट स्थिति है। 1 मोल में कण कितने हैं n, लेकिन t बराबर 0 पर किसी प्रकार का संगुणन नहीं है तो इसका मान क्या आएगा 0 आएगा। लेकिन t समय पर इसकी मात्रा कितनी शेष बचेगी 1 माइनस अल्फा। अगर ये संगुणित होते हैं तो कणों की संख्या घटेगी। तो यहां से अपन क्या कहेंगे घटती स्थिति अगर आती है, मान अगर घटता है, संख्या अगर घटती है तो वो मान किस में आएगा n अपोन में, और संख्या बढ़ती है तो n किस में आएगा मल्टीप्लाई में गुणा में। तो ये स्थिति क्लियर है। इसके बाद विलेय के प्रेक्षित मोल
बराबर क्या आएगा 1 माइनस एल्फा प्लस एल्फा अपॉन एन। विलय के सैद्धांतिक मूल कितने आएंगे 1, यही आएगा। अब लिख लें अपन क्या, आई बराबर क्या होता है प्रेक्षित मोल अपॉन सैद्धांतिक मोल। सैद्धांतिक मोल प्रेक्षित मोल में लिखेंगे अपन क्या आएगा 1 माइनस एल्फा प्लस एल्फा अपॉन एन अपॉन 1। ठीक, अब यहां से इसको अपन सोल्व करें 1 माइनस एल्फा अपॉन एन माइनस एल्फा, इधर वाली जो वैल्यू है इसको उधर ले आए इन दोनों को, और आई को कहा ले जाए उधर की तरफ, तो क्या मिलेगा अपन को एल्फा माइनस एल्फा अपॉन एन बराबर 1 माइनस आई। कोई दिक्कत बताओ, ये दोनों वैल्यू अपन इधर आ गई और आई को अपन ले गए राइट में, यहां से क्या मिलेगा एल्फा माइनस एल्फा अपॉन एन बराबर 1 माइनस आई। इसको सॉल्व करें क्या मिलेगा एन एल्फा माइनस एल्फा अपॉन एन, ये मिल जाएगा बराबर क्या मिलेगा आई माइनस 1 माइनस आई। तो यहां से अपन अगर सॉल्व करें इसको क्या मिलेगा एन को इधर ले जाएं, एन एल्फा माइनस एल्फा बराबर एन 1 माइनस आई, ये हो जाएगा। आगे अपन डेरिवेशन देखें क्या मिलेगा एल्फा कॉमन ले लें एन माइनस 1 बराबर एन आई माइनस 1, नहीं 1 माइनस आई, ये आ रहा है। अब अपन को निकालना क्या है एल्फा बराबर क्या मिलेगा एन 1 माइनस आई अपॉन एन माइनस 1। एल्फा ही तो निकालना है, तो अपना मिलेगा क्या एन 1 माइनस आई अपॉन एन माइनस 1। तो ये स्थिति किसके लिए है संगुणन की मात्रा तथा वांठाप गुणांक के मध्य संबंध। तो वांठाप गुणांक में 2 पॉइंट अपने पढ़े हैं, वांठाप गुणांक तथा वियोजन की मात्रा में संबंध और वांठाप गुणांक तथा संगुणन की मात्रा में संबंध। ये दोनों टॉपिक हैं किसके वांठाप गुणांक के अंतर्गत, और यहाँ पर अपना चैप्टर भी क्लियर होता है। तो जो संबंधित अपने टॉपिक्स हैं उनको अपन क्लियर करें, और संबंधित जो न्यूमेरिकल्स हैं उनमें समस्या हो तो उनको अपन पूछें और परस्पर आपस में कंसल्ट कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।